The scenes of this film are based on true events. It contains graphic representation that may be offensive or disturbing to some viewers. वेलकम टू आवर सीरीज जिसमें हम बात करते हैं इंडिया की कुछ ऐसी फअप और मेस्ड अप स्टोरीज जिनके अंदर कुछ ऐसे तथ्य और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको अंदर तक हिला कर रख देती हैं। तो वैसी एक स्टोरी है ठग बेरहम की, जिनका नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं की गई है। ठग बेरहम मेरे ख्याल से इंडिया के सबसे पुराने सीरियल किलर थे, क्योंकि इनकी किलिंग की लिस्ट में जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इन्होंने और इनके ग्रुप ने दे किल्ड ओवर 900 पीपल ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। मोर देन 900 पीपल, सोचो उन बारे में। सो ठग बेरहम की कहानी शुरू होती है 1765 में जबलपुर में। 1765 में ठग बेरहम का जन्म हुआ था, द ओल्डेस्ट सीरियल किलर दैट एटलीस्ट आई नो ऑफ इंडिया में, बाहर कहीं भी। तो 1765 में ठग बेरहम का जन्म हुआ इन किंगडम ऑफ ऊद, अ रीजन इन नॉर्दर्न इंडिया। तो वो एक ठगीज की फैमिली में उनका जन्म हुआ था। सो देयर वाज अ कल्चर उस टाइम पे ब्रिटिश का राज था हमारे देश पे, और उस कल्चर में एक ठग वर्ड का जो मतलब था वो सिर्फ वो नहीं था जो आज है। उस टाइम पे ठगी एक कल्ट हुआ करता था, अकॉर्डिंग टू द नोट्स दैट आई फाउंड ऑनलाइन। जो रिसर्च हमने करी है उसके मुताबिक ठगी एक कल्ट हुआ करता था, एंड ठग बेरहम was a leader of that cult during his time. But when he was born, of course, he was not the leader of the cult. वो एक ठगी फैमिली का पार्ट था. Eventually, he started with petty theft, petty crimes, of course, जैसे एक हर क्रिमिनल स्टार्ट करता है. But in the late 18th century, ठग बेरहम बहुत यंग एज में उस ठगी कल्ट का पार्ट बन गया था, और धीरे धीरे उसने उस अपनी रैंक्स को उस कल्ट में क्लाइम करना स्टार्ट किया। जब उसने एक पॉइंट आया कि ही वॉज द लीडर ऑफ द कल्ट, he found himself in the position जहाँ पे वो शॉट्स कॉल कर रहा था उस कल्ट के, and this cult was raining terror on a lot of people throughout central and northern India. जगह जगह पर इनका आतंक था। सो इनका एक बहुत रेगुलर पैटर्न था। उस पैटर्न में ये लोग क्या करते थे, इनके जो विक्टिम्स थे वो ट्रैवलर्स हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो ये उनसे दोस्ती करते थे, उनसे उस टाइम पे तो आई थिंक बाय रोड ट्रैवल करते थे। उस टाइम पे देयर वाज नो एयरफेयर। वी आर टॉकिंग अबाउट लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। मैं दोबारा याद दिला दूँ, 1790s की बात हो रही है। अभी ये 21st सेंचुरी एग्जैक्टली। सो उनका प्रोसीजर जो था, उनका प्रोसीजर हुआ करता था कि जो ट्रैवलर्स हैं जाके उनसे दोस्ती करना, और जब तुमको कोई एक खास जगह मिल जाए, एक साफ जगह मिल जाए जहाँ पे लोग आसपास नहीं हैं, तो तुम उनको पकड़ो, उनको एक सेक्लूडेड एरिया में ले जाओ, अपने रुमाल से, स्पेसिफिकली रुमाल से, किसी और चीज़ से नहीं, धागे से नहीं, किसी रस्सी से नहीं, रुमाल से उनका गला घोट के उनको स्ट्रैंगल करके एक बहुत ही परफेक्टेड टेक्निक से, जो कि थ्रू आउट कल्ट प्रैक्टिस की जाती थी उनके, उनको स्ट्रैंगल करके मार दिया जाता था। फिर उनकी कॉर्प्सेस को लूटा जाता था और उनकी बॉडीज़ को नियरेस्ट रिवर में फेंक दिया जाता था। और ये प्रोसीजर उन्होंने मोर देन 900 टाइम्स, 913 डॉक्यूमेंटेड है। तो मतलब वो पहले मारते थे फिर लूटते थे। मतलब वो बहुत इजीली दे कुड हैव जस्ट लूटेड देम और फिर उनको जाने दो, बट उन्होंने चूज किया कि वी विल किल देम। पर क्या उनके पास, जैसे जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, शायद डकैत जैसी कुछ डकैती जैसी कहानी लग रही है, तो क्या उनके पास कुछ हथियार वगैरह भी होते थे या सिर्फ वो बेयर हैंड से स्ट्रैंगल? सो डकैती थी, अगर उनके पास हथियार होते, अगर वो सिर्फ, बिकॉज ये केसेस भी होते थे उस टाइम पे, ट्रेन्स को बहुत लूटा जाता था। ब्रिटिश ने जो इंडिया में ट्रेन के लाइंस बिछाई थी, उन ट्रेन्स को बहुत लूटा जाता था, लेकिन लूटपाट में मारते नहीं थे, बिकॉज उसके रिप्रिकॉशंस बहुत डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये जो कल्ट था, इस कल्ट को उन रिप्रिकॉशंस का डर ही नहीं था। दे वॉन्टेड टू हार्म पीपल, दे फेल्ट प्लेजर इन किलिंग देम। ठग बेरहम हिमसेल्फ, ठग बेरहम स्पेशली, when he used to kill, so basically he was known for his, जो डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा है इसके बारे में, उस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि ठग बेरहम मास्टर्ड हिज आर्ट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। सो उसके लिए वो गला दबाना बस मारने का तरीका नहीं था, वो एक जरिया था, एक उसका आर्ट एक्सप्रेस करने का। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ आर्ट इट इज, बट वो रुमाल जो था, इट वाज नॉट जस्ट अ वेपन, वो इट वाज अ पार्ट ऑफ हिम, जिससे वो उसको मार के वो अपना एक प्लेजर फील करता था। और वो प्लेजर फील करने के बाद आई थिंक वो जो लूटना था, अकॉर्डिंग टू मी, वो बस एक एडेड बोनस था कि मार दिया आप सामान। ये रुमाल से स्ट्रैंगुलेट करना ठग बेरहम ने स्टार्ट किया था या पहले से इनका ही फॉलो हो रहा था? ठग बेरहम ने इसको पॉपुलराइज किया था। अच्छा। तो ठगी कल्ट जो था उनका रिचुअल, ठगी कल्ट का बेसिकली काम था लूटपाट करना।
But when Thug Behram became the leader of that cult, then things went south. ठगी कल्ट का काम था लूटपाट करना. उससे पहले भी ठगी कल्ट चलता था. ठगी कल्ट से ब्रिटिश बहुत परेशान थे. उसके फाइट करने के लिए भी आई विल कम टू दैट. सो उस कल्ट का पार्ट था लूटपाट करना. लेकिन जब ठग बेहराम उसका लीडर बना आफ्टर ज्वाइनिंग इन लेट 90s, तब उसमें किलिंग बहुत फ्रीक्वेंट होती गई. और क्योंकि ये जो 900 किल्स हैं ये पूरे ठगी कल्ट की नहीं है, ये सिर्फ उस टाइम की हैं जब ठग बेहराम उनका लीडर था. ये 913 किल्स जो हैं, 913 लाशें, जिसका जिम्मेदार ठग बेरहम था, बिकॉज उसने ये कल्चर बनाया इन हिज कल्ट. और ये तो इतना है जितना रिपोर्टेड है भाई. जितना रिपोर्टेड है. कितनी होंगी अनअकाउंटेड. दिस इज व्हाट विल डू, दिस इज व्हाट ठग बेरहम एस्टैब्लिश्ड अपने लीडरशिप के टाइम पे, कि ये अब से ये जो हमारा कल्ट है ये ऐसे चलेगा. और कई जगहों पे ठग बेरहम के इन एक्टिविटीज़ को सैक्रिफाइसेस की तरह भी देखा गया है. इसको एक एंगल इसका एक ये भी है जिसमें कहते हैं कि जो ठगी कल्ट था वो काली की पूजा करते थे, और उन काली माता को सैक्रिफाइसेस चढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ करते थे, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत एक्सट्रीम तरीका है उस चीज़ को देखने का. देन ऑफ कोर्स ये जो रेन ऑफ टेरर था ये बहुत डेडली था. ये इतने सारे लोगों को मारना, इतनी सारी लूटपाट करना, और ये आई थिंक चला फ्रॉम 1790s व्हेन ही जॉइंड टू 1840s. फॉर ऑलमोस्ट 50 years ठग बेरहम वाज एक्टिव एंड किलिंग पीपल. तो 50 साल के लिए उसने ऑपरेट किया. 50 साल के लिए उसने ऑपरेट किया था, जिसमें फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ही वाज लीडर बिकॉज ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग हिज रैंक्स वेरी क्विकली. मतलब ही उसकी भी वो पर्सनैलिटी थी कि ही वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस अपने कल्ट के उन लोगों को कि वो उसको उस पैगाम तक पहुंचाते जाएं जहां पर उसके पास वो पावर है कि वो उन लोगों को मैनिपुलेट कर सके, उन लोगों को अपने हिसाब से चला सके. क्योंकि उसने बेसिकली उस कल्ट की प्रैक्टिसेस को चेंज करना स्टार्ट कर दिया. ये ठगी कल्ट बहुत सालों से एग्जिस्ट करता था, इससे पहले और भी लीडर्स हुआ करते थे, लेकिन जब ये लूटपाट शुरू हुई तो वो मकसद सिर्फ लूटपाट था. लेकिन ये जाते हुए ठग बेरहम के टाइम पे ये लूटपाट किलिंग में बदल गई. यार अगर आप सोचो तो अगर जितने लोगों को ठग बेरहम ने मारा, अगर हम आज उनको एक साथ खड़ा करें तो पूरा एक कॉन्सर्ट का हॉल भर जाएगा. एक अच्छे कॉमेडी शो में, स्टैंड अप शो में अबाउट 450-500 लोगों की सीटिंग होती है, और वो क्राउड अच्छा ऑडिटोरियम भरा हुआ होता है. सो बस्सी के 2 शोज. क्या बात कर रहे हैं. मतलब मैं एक स्केल दे रहा था कि रियल में अगर आप इमेजिन करो 900 लोग एक साथ एक रूम में किसी ऑडिटोरियम या किसी कॉन्सर्ट ऐसी जगह पे ही होते हैं, उतने लोगों को उस बंदे ने मारा. टू जस्ट थिंक अबाउट इट. एक पूरी शादी मार दी पूरा भाई. शादी. फिर स्टोरियाँ खत्म नहीं होती क्योंकि अभी तक ठग बेरहम मार ही रहा है. अभी ठग बेरहम का पकड़ा जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग अगर हमारे समाज में घूमते रहेंगे तो और लोग मरते रहेंगे. सो इवेंचुअली जब, क्योंकि अब सिंस ये कल्ट बहुत टाइम से चल रहा था लेकिन सिर्फ लूटपाट हो रही थी, ठग बेरहम ने लोगों को मारना शुरू किया. तो जब सिर्फ लूटपाट हो रही थी वो ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश राज की नज़रों में नहीं आ रहा था, बिकॉज लूटपाट इज़ अ प्रॉब्लम जिससे वो डील कर लेंगे. लेकिन जब लोगों की डिसअपेयरेंस बढ़ने लगी, जब लोग गायब होने लगे और बहुत फ्रीक्वेंटली गायब होने लगे, और जब नंबर इतना बड़ा हो गया, 900 जितना हो गया, तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि वी हैव टू गेट अ सॉल्यूशन. ये और ज़्यादा नहीं खिंच सकता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. तब उन्होंने विलियम स्लीमन को हायर किया, विलियम स्लीमन को पोस्ट किया, तैनात किया इस काम के लिए कि भाई ये जो ठगी कल्ट है तुम इसका कुछ जुगाड़ करो, इनको ठीक करो. दिस कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एनीमोर. फिर आफ्टर ईयर्स इन 1838 विलियम स्लीमन ने ठग बेरहम को फाइनली पकड़ा. एंड हु वाज दिस विलियम्स? विलियम स्लीमन वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. मतलब उनके थ्रू अपॉइंट किया गया एक ऑफिसर था जिनका काम था इन्वेस्टिगेट करना कि भाई ठग बेरहम को ढूंढ के निकालो कि कौन है इसके पीछे, इस आदमी को पकड़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ही इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड. तो फिर 1838 में विलियम स्लीमन ने ठग बेरहम को पकड़ा. पकड़ने के बाद सो बेसिकली ठगी कल्ट जो था ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ऑपरेट करता था. तो व्हेन वंस ठग बेरहम वाज कॉट ही कन्फेस्ड टू हिज क्राइम्स, जिसमें उसने खुद कन्फेस किया टू हंड्रेड्स ऑफ मर्डर्स उसने कन्फेस किया. और इस कन्फेशन के बाद सारी सरकारें सब कुछ सब हिल गए अक्रॉस द नेशन. एक जो
डर था उनका वो और बढ़ गया कि क्योंकि अब तक तो लोगों को लगता था कि भाई लूटपाट चल रही है और ये अफवाहें थी लोगों में। जैसे हम घूम रहे हैं तो अगर मैं तू कहीं जा रहा है तो आई विल टेल यू कि भाई देख के जाना, वो ठगी लोग पकड़ लेंगे और मार देते हैं आजकल, वो पैसे ले जाएंगे तुम्हारे। तो वो जब लोगों को एक्चुअल फैक्ट में बदला कि भाई इस आदमी ने इस कल्ट के थ्रू इतने सारे लोगों को मार दिया है और ये इतना बड़ा एक ऑपरेशन बन चुका है, तो उसने पूरे देश को झंझोड़ दिया कि इतना बड़ा कुछ हो सकता है। बट ऑफ कोर्स ब्रिटिश राज था उस टाइम पे, तो 1838 ही वॉज कॉट एंड इन 1840 ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिंगिंग एन एंड टू हिज रेन ऑफ टेरर। तो उनकी डेथ एक ब्रिटिश कैंपेन का ब्रिटिशर का एक सक्सेसफुल कैंपेन भी कई जगहों पे रिप्रेजेंट करती है। माना जाता है कि भाई इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। बट देन अगेन एक जगह पर इंडियाना जोन्स एक मूवी है, उसमें भी इसके बारे में कहीं बात की गई है। तो आफ्टर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठगी कल्ट के बारे में, अच्छा। ठगी कल्ट को दिखाया गया है इंडियाना जोन्स के मूवी का, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा। तो जब ये सब हुआ, बट ऐसा भी माना जाता है कि इंडियाना जोन्स में इंडिया को बहुत स्टीरियोटाइप किया गया है, एग्जैक्टली क्योंकि ये जो फॉलोअर्स एंड बिलीवर्स ऑफ काली बीइंग सैक्रिफिशियल इन नेचर, ये एक बहुत फॉरेन बिलीफ है। बिकॉज वी नो एज इंडियंस कि नॉट एवरी फॉलोअर ऑफ काली is going to sacrifice and do all of that. You can worship Kali without the sacrifice element of it. तो वो होता होगा, but ये assume करना कि जो जैसे इंडियाना जोन्स में जैसे पोर्ट्रेट किया गया एग्जैक्टली तो जो फॉरेनर्स भी मैंने देखा है वो यही इमेज लेके जाते हैं that they associate the goddess with only that cult and only the bad thing. yeah, and only the sacrifice part of it, but we know that it's not the reality and it's more बिकॉज ये है भी इतना पुराना, तो वहाँ से जो पास डाउन अब इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन अब तक हमारे पास पहुँची है, बिकॉज उस टाइम पे एक अलग ही डिफरेंट वर्ल्ड था। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड देन, इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड नाउ। तो वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत डिफरेंट है एजम्पशन के लिए, बिकॉज उसके बाद भी हुआ है कि इंडिया में लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं अबाउट द ठगी कल्ट, बिकॉज ठग जो है बहुत कॉमन वर्ड है हमारी लैंग्वेज में भी कि वो ठग आदमी है, ये ठगी है। तो और मारना एक एंगल में समझ गया, बट इस चीज को गॉडेस काली से लिंक करना, आई थिंक मेरे को लगता है कि ऐसा होता होगा भाई। या मतलब देयर आर एक्सट्रीम्स, देयर आर पीपल, बट मैं ये समझ सकता हूँ कि वो जो ठग बेरहम था, ही वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, और सिंस ही वॉज इन अ पोजिशन जहाँ पे वो शॉट्स कॉल कर सके इतने बड़े कल्ट के जिसमें इतने सारे लोग हैं, तो वो एक प्रोसेस सेट कर पाया। और क्योंकि जो ठगी कल्ट था उसकी खास बात एक ये भी थी कि एवरीबडी वॉज वेलकम देयर, एवरीबडी वॉज वेलकम देयर, हुएवर वांटेड टू जॉइन, वो आके वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस सीख के उनके वे ऑफ लाइफ को अपना सकता था। नाउ ऑल ऑफ दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, इसको जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत लगता है कि ये एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव की है, कि कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है, गांव-गांव में उनके लोग हैं। तो आई थिंक ये बहुत जनरलाइज्ड है कि वो तो ठग हैं, तो उन्होंने हम सबका एक कल्ट बना दिया, क्योंकि बहुत सिमिलर तरीके से लूटपाट करते हैं वो। लेकिन जब गला पे एक ही एमओ से मारने की बात आती है, तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। दैट्स ट्रू, बिकॉज मेरी नज़र में ये डकैती में वैसे होता तो ऐसे ही है कि आप अगर देखें जो डकैत होते हैं वो ओपन होते हैं न्यू रिक्रूट्स के लिए, एंड इट ऑपरेट्स लाइक अ मिलिशिया होता है ना, मिलिशिया बोलते हैं ना, तो इट ऑपरेट्स लाइक अ मिलिशिया। उसमें वो न्यू रिक्रूट्स को रखने के लिए ओपन होते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए ओपन होते हैं, एक हायरार्की होती है। तो ये बहुत ज़्यादा जो डकैती कल्चर और डकैती ग्रुप्स हैं, डकैत ग्रुप्स जो हैं हमारे देश में जो रहे हैं पास्ट में, आई थिंक ये उसके अराउंड ज़्यादा है। एंड ये फॉरेनर्स हैं जो ये उसको एक कल्ट लीडर की तरह देखते हैं, जबकि वो एक डकैत लीडर था। और वो बस ये था कि वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे था, बहुत ज़्यादा एरिया में था, बहुत सारे लोग थे जुड़े हुए उसके कल्ट से। बहुत ज़्यादा या वो था यार, मतलब इट्स वेरी रॉ इन नेचर एंड वेरी हार्ट टू किल बाय स्ट्रैंगुलेशन इज वन ऑफ द वर्स्ट वेज टू किल समवन। या तुम स्टेप बाय स्टेप उसकी सांसें रोक रहे हो, तुम उसको उस पॉइंट तक तड़पा रहे हो उसकी सांस लेने से कि उसकी मौत हो जाए। तुम एक बार में ये नहीं है कि तुम उसको चाकू से मार रहे हो या गोली मार रहे हो।
फैक्ट, ठग बेरहम का असली नाम था बरहम जिम्मेदार। जिम्मेदार जमींदार 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 बरहम क्योंकि बेसिकली जो मारने का तरीका है वो इतना बेरहम है, यू हैव नो गिल्ट, नो मर्सी टुवर्ड्स दैट पर्सन, दैट ह्यूमन। ठग बेरहम। सो दिस स्टोरी टेल्स यू कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री में भी एक टाइम के बारे में बताती है कि जब एक आदमी का खौफ इतना ज़्यादा था कि उसने 900 साढ़े 900 लोगों को एक कल्ट के थ्रू मार दिया था, एक प्रैक्टिसेस के थ्रू, एक डिसेप्शन, कहीं ना कहीं रिचुअल का एंगल जोड़ा जाता है। बट दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री एंड आई थिंक वी शुड नो अबाउट इट एंड वी विल टॉक अबाउट the most oldest cases that I've heard of, criminal cases, वो भी इतने 17th 18th सेंचुरी। 17 इतने लार्ज स्केल पे, एंड इट्स ऑल रिकॉर्डेड, इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। ठग बेरहम के जुर्म और ठग बेरहम की बेरहमी आज भी हम लोग उस बारे में बात कर रहे हैं और हम ऐसे और भी स्टोरीज के बारे में बात करते रहेंगे। देखते रहो हमारे एपिसोड्स, विल कम बैक विद मोर। लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे जाओ बिकॉज यू गाइज नीड टू सब्सक्राइब। बहुत कम सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हो तुम लोग। बाय बाय गाइस।